हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता है एक बार फिर से आपका छोटा भाई आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आप भी यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम भी सेम टू सेम उसी की तैयारी कर रहे हैं। हमको भी 18 फरवरी की यूपी पुलिस परीक्षा तैयारी दे रहे हैं। तो साथियों, हम भी उसी में लगे हैं और आपको भी लगाए हुए हैं। तो साथियों, अगर हम दोनों मिलकर अच्छे से तैयारी करें तो काफ़ी अच्छी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में कितने दबाव में होते हैं ना साथियों, कैसे तैयारी किया जाता है, तो हम भी उसी में फंसे पड़े हुए हैं। तो साथियों, इस क्लास में आज हम जो प्रीवियस ईयर के जो सामान्य ज्ञान में आपके यूपी पुलिस परीक्षा में सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे गए हैं ना, इस क्लास में करने वाले हैं। हम देखिए साथियों, इससे पहले एक और वीडियो में बताए थे आपके लिए पूरे 30 सवाल कराए हैं। अब इस क्लास में पूरे 30 सवाल कराने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण सवाल कराएंगे। जो हम पढ़े हैं वही सेम टू सेम आपको याद कराने का प्रयास करेंगे साथियों। अगर चैनल पर नए तो जरूर सारे वीडियो को देखिए, और ये भी वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, लेकिन क्या करें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हम इस क्लास में लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय के आज का प्रश्न पहला देखते हैं, मिलकर तैयारी करते हैं। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो बता सकते हैं दोस्तों, लखीमपुर खीरी है ना, उसका सबसे अधिक है। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, भारतीय संविधान में 1935 अधिनियम से कितने प्रावधान लिए गए। तो दोस्त बताइए, भारतीय संविधान में 1935 अधिनियम से कितने प्रावधान लिए गए। तो दोस्तों कितने प्रावधान लिए गए थे, तो 2/3 लिए गए थे। तो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। तो प्रश्न तीसरा दिया है, उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश है। तो दोस्त बताइए, उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश है। तो बता सकते हैं कौन सा देश है, तो नेपाल है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, हमको भी इस बार सीने पर वर्दी लेनी है, आपको भी लेनी है। तो मिलकर तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छी तैयारी हम लोग को हो सकती है। सेम टू सेम जो हम पढ़ रहे हैं परीक्षा में आने वाले सवाल वही हम करा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न 4 है, हम आपके कोई टीचर नहीं, आपके हम छोटे भाई की तरह हैं, हमें आप अपने छोटा भाई समझिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में औसतम सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश में औसतम सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है। तो आप बता सकते हैं, ये गोरखपुर में होती है। तो ऑप्शन है आप क्या है, गोरख, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 दिया है, एनीथिंग बट खामोश निम्न में से किसकी कृति है। तो दोस्तों बताइए, एनीथिंग बट खामोश निम्न में से किसकी कृति है। तो आपका शत्रुघ्न सिन्हा का है। किनका है साथियों, शत्रुघ्न सिन्हा का। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आप बता सकते हैं, ये लंदन में है। कहाँ पर है साथियों, लंदन में। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर है। तो दोस्तों बताइए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर है। तो आपका ये लखनऊ में है। कहाँ पर है दोस्तों, लखनऊ में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, केवल 10 से 11 मिनट का आप क्लास लेने वाले हैं। महत्वपूर्ण सवाल हम करा देंगे। देखिए प्रश्न 8 दिया, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो यह वर्ष 1992 में लागू की गई थी। वर्ष 1992 में लागू की गई थी। तो प्रश्न नंबर 9 देखते, फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों बताइए, फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हाथ की जो छपाई है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो हाथ की छपाई के लिए। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 10 देखते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो साथियों बताइए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, कौन थे। तो आपका वल्लभ भाई पटेल थे। कौन है साथियों, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया, संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो साथियों बताइए, संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो बता सकते हैं 7 थी। कितनी थी, 7। तो आप बता सकते हैं साथियों, संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए, BR अम्बेडकर जी थे। भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तो प्रश्न 12 है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है। तो साथियों बताइए, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है। तो आपका ये शरावती पे है। कहाँ पे साथियों, शरावती पे। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं।
तो प्रश्न 13 दिया है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो साथियों बताइए भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है इसमें से। तो चेन्नई नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी चेन्नई आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है। तो साथियों बताइए राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है। तो आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर दोस्तों, तमिलनाडु में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो दोस्तों बताइए शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो जब वर्ष 1917 में किया था। कब साथियों, 1917 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। तो दोस्तों बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिए, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो दोस्तों बताइए राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो बता सकते हैं कौन सी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी। कौन दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 दिया है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो दोस्तों बताइए मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो आपका विशाख दत्त थे। कौन थे दोस्तों, विशाख दत्त। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं, गलती से वहाँ चले गए। तो देखिए प्रश्न 18 है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों बताइए गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था साथियों, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं 17 हो गया है कि नहीं, जी 17 हो गया है, 18 हो गया, 19 देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो दोस्तों बताइए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था। तो आपको पता होगा ये कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 तो हो गया, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, विशाख दत्त है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो बताइए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो कौन था, तक्षशिला था। कौन था साथियों, तक्षशिला। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था। तो दोस्तों बताइए प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था। तो आपका ये सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। किनके बीच साथियों, सिंधु तथा झेलम। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। तो प्रश्न 23 दिया, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो साथियों बताइए किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो आपके जूनागढ़ में। कहाँ है साथियों, जूनागढ़ में। ऑप्शन ए जूनागढ़ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो साथियों बताइए निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो कौन है इसमें से, आम या पपीता, आंवला या बेर। तो क्या है उपयोगी, आंवला उपयोगी है जो कि स्कर्वी रोग में। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो दोस्तों बताइए राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ये आपका वर्ष 1993 में। कब हुआ था, 1993 में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है। तो दोस्तों बताइए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है इसमें से। तो बता सकते हैं कौन सा नहीं है। देखिए हम बताते हैं, प्राथमिक शिक्षा नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य नहीं है, पोषण नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये सभी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है, इनमें से कोई नहीं है साथियों, याद रखिएगा। तो प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, बक्सा बाघ परियोजना, बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताइए बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ है साथियों, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1919 में कहाँ हुआ था। तो बताइए राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1919 में कहाँ हुआ था। तो आपका अजमेर में हुआ था। ऑप्शन बी अजमेर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथ ही बताइए 1919 में कौन सा सबसे प्रचलित कांड हुआ था। इस एक सवाल आपके लिए टेस्ट है। तो देखिए प्रश्न 29 दिए हैं,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों बताइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बता सकते हैं, हमारे महात्मा गांधी जी कहा थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, महात्मा गांधी ने किया था। तो प्रश्न नंबर 30 और साथियों आज का आखिरी सवाल होने वाला इस क्लास का, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। तो दोस्तों बताइए, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन बी, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। तो अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम भी यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप भी अगर मिलकर तैयारी करें तो काफ़ी अच्छी मजबूती होगा। रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे, तो हम आप दोनों साथ में तैयारी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।